कभी भी नोएडा की जो बुद्धा यूनिवर्सिटी थी वो कभी नहीं बनती जी। जितने स्कूल कॉलेज उन्होंने बनाए कभी नहीं बनते। महापुरुषों के नाम पे जिले के नाम कभी नहीं रखे जाते। ये कड़वा सच है। इसका मतलब ये है कि चौधरी जी आप समाज सेवा जो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप अगर ना हो तो इस देश का अस्तित्व कल्पना करना भी मुझे लगता है कि वो असंभव होगा। तो किसान, जैसा मैंने कहा कि अन्नदाता है, ये ट्रैक्टर इस पर हम बैठ कर के आज आपसे बात कर रहे हैं, इस ट्रैक्टर का इस देश में जो खाद्यान्न पैदा होता है, चाहे वो गेहूं हो, चाहे कपास हो, चाहे दाल हो, चाहे कुछ भी हो, ये ट्रैक्टर अगर खेत को नहीं जोतेगा तो खेत में कुछ पैदा नहीं होगा। तो मैं ये कहूँगा कि किसान इस देश का अन्नदाता है। किसान का बहुत बड़ा, भले इस देश को बनाने में किसान का महत्वपूर्ण योगदान है, और किसान के साथ साथ किसान के खेत में जो मजदूर काम करता है उसका भी इस देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान है। और किसान और मजदूर का चोली और दामन का साथ है। तो सरकार को चाहिए कि किसानों के और मजदूरों के विकास के लिए वो काम करे, और इन लोगों को जो सुविधाएं अब तक नहीं मिल पाई हैं उनको सरकार अपने एजेंडे में शामिल करके ग्रामीण विकास और किसानों के विकास और मजदूरों के विकास। भारत तो गाँव में बसता है, और अगर भारत का असली स्वरूप है तो गाँव में। मैं भी इसी जनपद के एक गांव में बुलंदशहर के वेरा फरोज में पैदा हुआ था। यहीं मेरी पढ़ाई हुई, लिखाई हुई, और यहीं से मैं आगे बढ़ते बढ़ते यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचा। तो आज इस पवित्र गांव में आकर के और इस पवित्र स्थान पर माथा टेक करके मुझे एक विशेष अनुभूति हुई है। और गांव में तो हमारे देश की आत्मा बसती है, और जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो हमारा यही सोच है कि जो हमारे गांव हैं, जहाँ हमारे देश की आत्मा बसती है, जहाँ हमारे देश का असली स्वरूप बसता है, उन गांवों का विकास जितनी जल्दी होगा, देश का विकास भी उतना ही जल्दी हो पाएगा। सर, गांव से निकल के एक इतने बड़े ओहदे पर आप पहुंचे हैं, तो गांव वालों को क्या कुछ ऐसा मैसेज देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे मोटिवेट हो रहे हैं। देखिए, मैं गांव अपने सभी ग्रामवासियों को, सभी बुजुर्गों को, बड़ों को, छोटों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे स्कूल भेज दिया, मुझे शिक्षा मिली। शिक्षा के माध्यम से मैं आज दुनिया के सबसे बड़े फोरम, यूनाइटेड नेशंस, ब्रिटिश पार्लियामेंट, कनाडा पार्लियामेंट जैसे संस्थानों को मैंने संबोधित किया। अगर मैं स्कूल नहीं जाता, अगर मैं पढ़ाई नहीं मेरी होती, तो शायद मैं अपने गांव में ही बिल्कुल एक मजदूर के रूप में रहता। तो मैं अपने सभी गार्जियंस को कहना चाहूंगा, सभी बुजुर्गों को कहना चाहूंगा कि कुछ भी हो, अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजिए, क्योंकि शिक्षा ही वो शेरनी की दूध है, जो पीता है वो धारता है। तो शिक्षा जरूर बच्चों को दीजिए आप सब लोग। इस मंदिर में आप आए हैं इतने वर्षों बाद, और ये भव्य निर्माण यहाँ पे हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि जिन पूर्वजों के सम्मान में ये ऐतिहासिक स्थल बना है, मैं उन सभी लोगों को जिनका इसमें योगदान है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, सिजदा करता हूँ। और ये हमारे देश की परंपरा है, और इसको हमें कायम रखना है। और